First of all, we'll take a sample of cotton fabric, preferably white or any light color. Fine. इसको पहले हम पानी में डिप करके डिस्टार्च कर देंगे, so that जितना भी स्टार्च इस पे लगा है it comes out, and then इसको निकाल के आयरन करेंगे. आयरन करने के बाद we'll make pieces of 10 by 10 inches and then we'll start. First effect is your horizontal lines. We'll fan fold the fabric. फैब्रिक को फैन फोल्ड किया, दिस इज कॉल्ड फैन फोल्डिंग. फैन फोल्ड करके हमने थोड़े थोड़े गैप्स पे इसको टाई कर दिया. सेंटर टाई किया, थोड़े गैप के बाद और टाई कर दिया. विल बी टाइम फ्रॉम थ्री पॉइंट्स, सेंटर से और 2 साइड से. ठीक है. विल टेक द टाइम. यहाँ से आपने टाई कर दिया. देयर इज अ टेक्निक टू टाई. एक तो देयर शुड नॉट बी एनी स्पेसेस इन बिटवीन. एयर स्पेस नहीं होनी चाहिए. अगर एयर जा रही है ना तो पानी भी जाएगा. समझ गए. बेसिकली पानी में डाइंग होगी ना, तो ये इतना एरिया आप कवर करोगे, इसको इतना, जिसमें आपको बेस फैब्रिक ना दिखे अपना. और टाइम शुड बी वेरी टाइटली. पानी अंदर नहीं जाना चाहिए. फिर थोड़े गैप के बाद आप इधर और इधर कर लोगे. हमने क्या करा, सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम करके, और फिर ऐसे ही सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम भी कर सकते हैं. हमने जब सेंटर से टाई किया और साइड से टाई किया, इसको हमने सपोज व्हाइट फैब्रिक को येलो कलर में डिप कर दिया. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. टाई किया, यहाँ भी टाई किया, यहाँ भी टाई किया, यहाँ भी टाई किया. सपोज हमने इसको येलो कलर में डाल दिया. फिर उसके बाद ये जो 2 गैप्स थे उसके बीच में दोबारा से टाई किया, इधर भी दोबारा से टाई किया. फिर इसको हमने रेड कलर में डाई कर दिया. पहले वाला खोला नहीं, कुछ भी डाई हुआ. फिर हमने जब इसको ओपन किया ड्राई होने के बाद सारा, तो नाउ टेल मी कि कौन से कलर का ये फैब्रिक हो गया. ऑरेंज. ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो गया पूरा. यू आर रॉन्ग. ऑरेंज कलर का नहीं हुआ. अब बताओ कोई और. मैम रेड यहाँ पे और येलो में सारे में, और रेड थोड़े से नहीं है. मुझे ये बताओ, ये आपका हैंकी है, ये कौन से कलर का हो गया. इसमें क्या आ गया. रेड एंड रेड अलग, मतलब रेड और अलग अलग कलर के. मैम जहाँ से हमने टाई करा उसको, उस एरिया को छोड़कर बाकी साइड सारे एरिया में रेड एंड येलो की शेड आएगी उस पे जो हमने टाई करी. नाउ आई टेल यू द आंसर. जो हमारा बेस कलर था दैट इज व्हाइट. व्हाइट में हमने सबसे पहले टाई करा सेंटर में और ये 2 साइड्स में. तो यहाँ पे टाई हो रहा एरिया व्हाइट रह गया और बाकी पूरा येलो हो गया. येलो में डिप करके हमने जब दोबारा टाई किया इसको, तो हमने पहले वाली टाइम भी खोली नहीं है और फिर हमने पूरा इसको रेड में डाल दिया. तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, द फैब्रिक इज ऑल रेड, पूरा रेड है. उसमें व्हाइट स्ट्राइप्स आई हुई है और येलो की स्ट्राइप्स आई हुई है. तो हमारे फैब्रिक पे क्या हो गया, व्हाइट, येलो एंड रेड कलर आ गया. इज दैट क्लियर. यस मैम. सो दिस इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स. द सेकेंड इज वर्टिकल स्ट्राइप्स. इसको टाइम सेम रहेगी. दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल. स्ट्राइप्स दिख रही है आपको. यस मैम. एंड देन व्हेन वी फैन फोल्ड डायगनली, प्रॉपर फैन फोल्डिंग होनी चाहिए. जो छोटे होते हम फैन बनाते थे ना, ऐसे हवा करते थे. प्रॉपर फैन फोल्डिंग, इफ वी आर डूइंग इट डायगनली, तो दैट गिव्स यू डायगनल लाइन्स. इसको बहुत अच्छे से वैसे ही टाई करेंगे आप. फिर थोड़े गैप के बाद इधर. टाई एंड डाई इज फुल ऑफ इनोवेशंस. अब मैंने आपको सेंटर में कहा है, तो ये नहीं है जरूरी कि आप सेंटर में ही करोगे. आप अपना और कुछ क्रिएट करो. मतलब दिस इज बेसिक दैट आई एम टेलिंग. इट इज योर इनोवेशन. डू वट एवर यू वॉन्ट इन टाई एंड डाई. इतना सुंदर टाई एंड डाई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओह ये कैसे आ गया. इट्स ऑल मिरेकल्स कैन कम इन डाई. 3 आई हैव डन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल. फाइन. Then we come on to the 4th one, that is envelope. This is how you fold it. आपकी टेक्निक्स में एक होता है फोल्डिंग पे, फोल्ड करके, एक होता है टाई करके,
एक खाली फोल्ड करके भी कर सकते हो, एक खाली। दिस इज योर, आपने डायगनली पकड़ा, एक फोर्थ बता रही हूँ, सेंटर में आपने नॉट लगा दी, सेंटर में आई नॉट। दिस इज योर सिंगल नॉट, इसको आपने कलर में डाल दिया, फाइन। उसके बाद फिर निकाला, इसको नहीं खोला बट साइड में 2 छोटी नॉट्स और लगा दी, फिर दोबारा कलर में डाल दिया। कलर का प्रोसेस क्या रहता है, यू मूव फ्रॉम लाइटर टू डार्क। सीधा पहले आप अगर ब्लैक में डाल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, खत्म। ब्लैक हो गया उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, या मरून हो गया या डार्क ब्लू हो गया, उसके बाद नथिंग विल बी पॉसिबल, यू कैन नॉट रिमूव दैट। फिर आप ब्लीच के प्रोसेस में जाओगे और वो सब, दैट यू डोंट हैव टू डू। वी विल बी मूविंग फ्रॉम द लाइट कलर टू द डार्क कलर्स। आई एम टेलिंग यू अबाउट 3 कलर्स, व्हाइट, येलो एंड रेड। 3 बताए ना, आप 5 कलर्स तक भी इसमें अपने सैंपल बना सकते हो बहुत अच्छी तरह, बट you have to keep in mind the intensity of the colors, like yellow, light pink, red को कम डाल के, light blue, sky blue, ऐसे ऐसे कलर्स जो लाइट होंगे। उससे अगला स्टेप क्या होगा, ऑरेंज आ गया, उसके बाद रेड आ गया, उसके बाद मरून आ गया, उसके बाद ब्लैक आ गया। यू कैन सी द वेरिएशन हाउ इट इज मूविंग फ्रॉम लाइटर टू डार्क। दिस इज योर नॉट्स हो गया। नॉट में आप सिंगल नॉट और मल्टीपल नॉट्स, ये आपके कितने सैंपल हो गए, 5। एक सेंटर में आपने नॉट लगा दी, सेंटर में आई नॉट। दिस इज योर सिंगल नॉट, इसको आपने कलर में डाल दिया, फाइन। उसके बाद फिर निकाला, इसको नहीं खोला बट साइड में 2 छोटी नॉट्स और लगा दी, फिर दोबारा कलर में डाल दिया। कलर का प्रोसेस क्या रहता है, यू मूव फ्रॉम लाइटर टू डार्क। सीधा पहले आप अगर ब्लैक में डाल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, खत्म। ब्लैक हो गया उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, या मरून हो गया या डार्क ब्लू हो गया, उसके बाद नथिंग विल बी पॉसिबल, यू कैन नॉट रिमूव दैट। फिर आप ब्लीच के प्रोसेस में जाओगे और वो सब, दैट यू डोंट हैव टू डू। वी विल बी मूविंग फ्रॉम द लाइट कलर टू द डार्क कलर्स। आई एम टेलिंग यू अबाउट 3 कलर्स, व्हाइट, येलो एंड रेड। 3 बताए ना, आप 5 कलर्स तक भी इसमें अपने सैंपल बना सकते हो बहुत अच्छी तरह, बट you have to keep in mind the intensity of the colors, like yellow, light pink, red को कम डाल के, light blue, sky blue, ऐसे ऐसे कलर्स जो लाइट होंगे। उससे अगला स्टेप क्या होगा, ऑरेंज आ गया, उसके बाद रेड आ गया, उसके बाद मरून आ गया, उसके बाद ब्लैक आ गया। यू कैन सी द वेरिएशन हाउ इट इज मूविंग फ्रॉम लाइटर टू डार्क। दिस इज योर नॉट्स हो गया। नॉट में आप सिंगल नॉट और मल्टीपल नॉट्स, ये आपके लिख लिया सबने 5। बताओ क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सिंगल नोट। मूविंग ऑन टू द 6th one, we'll take a sample again। डायगनली आपके एजेस पकड़ लिए, मुन्ना भाई साइड में इसको वो करा, आती क्या भर डाला है ना। This is what you are doing is you are twisting the fabric. This is twisting, twist करके and then दोनों साइड से पकड़ लिया, and this is coiling। यहाँ से आप टाई कर देंगे, यहाँ से टाई कर देंगे। I'll show you कि how open करके कैसे होता है। ये होगा आपका टाई करके आपने कलर में डिप कर दिया, चला गया कलर में। जब आपने ओपन करा, you can see a beautiful this thing। अभी this is white, but when we'll do in colors, it will come out with beautiful colors। ये सारे आ जाएंगे ऐसे। क्या नेचुरली कोई ब्रश से दे सकता है? Never। All the tie-and-dye techniques cannot be given by brush, इतना नेचुरल है, ठीक है। This is what twisting and coiling। Twisting, TWISTING, और coiling, ठीक है। एक और आपको इजी बताती हूँ, वील फैन फोल्ड अगेन बट विद अ ब्रॉडर वेट थोड़ी सी ज्यादा होगी, और फैन फोल्ड किया बहुत ध्यान से, वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी पेशेंटली। ये सारे काम बड़े पेशेंस के साथ होने हैं, ठीक है, नॉट हैफजर्टली काम नहीं करना। फिर आप कहोगे वो हो, तो मैम का तो बहुत सुंदर आ रहा था, हमारा तो बना ही नहीं। we'll get a flat fan fold, then we'll fold again
alternate like this, like this. Clear? Then you will tie from the center. Tie कर दिया और इसको hang किया पानी. When it will open, you will get a क्या मिला आपको? Vertical lines आ रही हैं और horizontal आ रही हैं. Can you see the check pattern? Yes. Checks बन रहे हैं ना? Beautiful checks you will get with this method. This is called checks. Now similarly we can go for diagonal checks. This is how you will get the diagonal checks. यहाँ से हमने diagonal fold किया. पहले हमने क्या किया था? सिंपल फैन फोल्ड किया था. अब हमने डायगनली फोल्ड किया तो हमें ऐसे पैटर्न मिल जाएगा. ठीक है. वन मोर इज वी जस्ट हैंकी फोल्ड. एक होता है फैन फोल्ड, एक होता है हैंकी फोल्ड. हैंकी फोल्ड इज दिस. ये सबको पता है हैंकी फोल्ड है. हैंकी फोल्ड. फर्दर फोल्ड, further fold, and we'll tie from the 3 corners, one here and one here, and this is called the samosa effect. ठीक है. This again will give you a different check. It will be star and envelope style की checks होंगी. ठीक है आपको. Some diamonds are forming, huh? This finishes your 10 samples. 9. One more. You will hold the fabric. हाथ में ही रखना है. Hold the fabric. This is your dye bar. इसमें आप येलो कलर डाला हुआ है और इसमें से आपने मूव करते रहना है 5-10 मिनट्स. स्टर करते रहना है एक स्टिक से. और इधर दिस इज कॉल्ड प्योर डिपिंग. एंड देन दूसरा डाई बार तैयार किया कोई और कलर का और इधर उल्टा करके इधर से कर लिया. सेंटर रिमेन्स जहाँ से आपने पकड़ा है दैट विल रिमेन व्हाइट. इधर आ गया आपका ऑरेंज और इधर ग्रीन. दिस विल गिव यू अ फ्लैग. हमारा नेशनल फ्लैग का आ जाएगा. ऊपर बैंड आ गया ना. हैप्पी एक लहरिया बन जाएगा. ऑरेंज जो केसरी होता है, बीच में व्हाइट रह गया और ये आपका ग्रीन है. और आप अपने ब्रश से एक वो चक्र बना के इसको फैन. दैट इज योर प्रेजेंटेशन. ये आप उसको प्योर डिपिंग. दिस इज कॉल्ड प्योर डिपिंग. ठीक है. आपने इधर डिप कर लिया, फिर इधर कर लिया एंड दिस गिव्स योर प्योर डिपिंग. दिस फिनिशेज योर 10 सैंपल्स. वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट 10 टुमारो. क्या मिला आपको? वर्टिकल लाइन्स आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल आ रही हैं. कैन यू सी द चेक पैटर्न? चेक्स बन रहे हैं ना. Beautiful checks you will get with this method. This is called checks. Now similarly we can go for diagonal checks. This is how you will get the diagonal checks. यहाँ से हमने डायगनल फोल्ड किया. पहले हमने क्या किया था? सिंपल फैन फोल्ड किया था. अब हमने डायगनली फोल्ड किया तो हमें ऐसे पैटर्न मिल जाएगा. ठीक है. वन मोर इज वी जस्ट हैंकी फोल्ड. एक होता है फैन फोल्ड, एक होता है हैंकी फोल्ड. हैंकी फोल्ड इज दिस. ये सबको पता है हैंकी फोल्ड है. हैंकी फोल्ड. फर्दर fold, and we'll tie from the 3 corners, one here and one here, and this is called the samosa effect. ठीक है. This again will give you a different check. It will be star and envelope style की checks होंगी. ठीक है आपको. Some diamonds are forming, huh? This finishes your 10 samples. 9. One more. You will hold the fabric
हाथ में ही रखना है। होल्ड द फैब्रिक, दिस इज योर डाई बार। इसमें आप येलो कलर डाला हुआ है और इसमें से आपने मूव करते रहना है 5-10 मिनट्स, स्टर करते रहना है एक स्टिक से। और इधर दिस इज कॉल्ड प्योर डिपिंग। एंड देन दूसरा डाई बार तैयार किया कोई और कलर का और इधर उल्टा करके इधर से कर लिया। सेंटर रिमेन्स, जहाँ से आपने पकड़ा है दैट विल रिमेन व्हाइट। इधर आ गया आपका ऑरेंज और इधर ग्रीन। दिस विल गिव यू अ फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग का आ जाएगा। ऊपर बैंड आ गया ना, हैप्पी एक लहरिया बन जाएगा। ऑरेंज जो केसरी होता है, बीच में व्हाइट रह गया और ये आपका ग्रीन है। और आप अपने ब्रश से एक वो चक्र बना के इसको फैन, दैट इज योर प्रेजेंटेशन। ये आप उसको प्योर डिपिंग, दिस इज कॉल्ड प्योर डिपिंग। ठीक है, आपने इधर डिप कर लिया फिर इधर कर लिया एंड दिस गिव्स योर प्योर डिपिंग। दिस फिनिशेज योर 10 सैंपल्स। वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट 10 टुमारो।